चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुजुल कट फीसेस को, यानी कि जो प्रमुख शासकों की हमारी सीरीज चल रही है, जिसके हम ऑलरेडी 21 यानी 22 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। यानी कि इतने शासकों के बारे में हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उनके बारे में नहीं देखा है वीडियोस तो डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप देख सकते हैं, सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले कि कुजुल कट फीसेस कुषाण वंश का शासक था। तो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि कुजुल का जो कट फीसेस था ये किस वंश का शासक था। तो कुषाण वंश का शासक था। कुषाणों को सूची या तोखरी भी कहा जाता था। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कुषाण वंश की स्थापना ही कुजुल कट फीसेस ने की थी। तो दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि कौन से वंश का शासक था या इसकी स्थापना किसने की थी कुषाण वंश की। तो क्या कहा जाता था, यूची या तोखरी। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बढ़ गया था। इन्हीं में से एक मूल के कुषाण थे। यानी जो यूची या तोखरी इनको पहले कहा जाता था, अब यूची जो कबीला था ये 5 कुलों में बढ़ गया था। और इन्हीं 5 में से जो एक थे वे कौन थे, कुषाण थे। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यानी कुषाण राजा क्या कहलाते थे, देवपुत्र। यह उपाधि कुषाणों ने किससे ली थी, चीनियों से ली थी। यानी कि ये जो उपाधि थी चीनियों से ली थी कुषाणों ने। ये अपने आप को क्या कहलाते थे, देवपुत्र कहलाते थे। कुजुल कटफिसेस के बाद उसका पुत्र विंग तक्षम या बिम तक्षम के बाद उसका पुत्र बिम कटफिसेस और उसके बाद यानी बिम कटफिसेस का पुत्र कनिष्क गद्दी पर बैठा। कनिष्क के बारे में आप सबने पढ़ा होगा। तो इनका जो देखिए घटनाक्रम या कालक्रम रहा है, सबसे पहले कुजुल कटफिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की। उसके बाद जो इनका पुत्र था वो बिम तक्षम गद्दी पर बैठा। बिम तक्षम के बाद बिम तक्षम का जो पुत्र था बिम कटफिसिस ये गद्दी पर बैठा। और बिम कटफिसिस के बाद कौन, कनिष्क गद्दी पर बैठे। कुजुल कटफिसिस के प्रारंभिक सिक्कों पर मुख भाग तथा अंतिम यूनानी राजा हर्मियस की आकृति है। यानी अगर बात करें कुजुल कटफिसिस के जो प्रारंभिक सिक्के थे, इसके मुख भाग पर जो थे अंतिम यूनानी शासक हर्मियस की आकृति और पृष्ठ यानी पिछले भाग पर उसकी अपनी यानी कुजुल कटफिसस की आकृति थी। इसका अर्थ ये लगाया गया कि पहले जो यूनानी राजा हर्मियस के अधीन थे, यानी जो ये थे कुजुल कटफिसिस, ये यूनानी राजा हर्मियस के अधीन थे। क्योंकि जो मुख था उस पर किसकी थी, हर्मियस की आकृति थी और पृष्ठ यानी पिछले भाग पर कुजुल कटफिसस की आकृति थी। इसका अर्थ ये लगा कि जो कुजुल कटफिसस थे यूनानी राजा हर्मियस के अधीन थे। बाद के सिक्कों में वह अपने को क्या कहा, महाराजाधिराज कहलाता था। यानी जो बाद के सिक्के, ये तो शुरुआत के सिक्के थे। बाद के सिक्कों में जो कुजुल कटफिसस ने अपने आप को क्या कहा, महाराजाधिराज कहा। कुजुल के सिक्कों पर खरोष्टी और यूनानी लिपि मिलती है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुजुल के सिक्कों पर कौन सी लिपि थी। तो खरोष्टी और यूनानी लिपि है। कुजुल कटफिसस की जो मृत्यु हुई थी ये लगभग 64 ईसा यानी ईस्वी में हुई थी। कुजुल कटफिसस की मृत्यु 64 ईस्वी में हुई थी, लगभग है ये 64 ईस्वी। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम या तो इसके जो बचे हुए जो शासक थे जो कुजुल कटफिसस के पुत्र वगैरह थे उनको हम डिस्कस करेंगे, या सीधा सीधा अगर उनसे कोई क्वेश्चन अच्छा नहीं होगा आने लायक तो हम कनिष्क को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कनिष्क से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। इसके बाकी वीडियोज़ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, क्लिक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।